नमस्कार। और आजकल कोलकाता क्लब्स की हालत जो है थोड़ी सी खस्ता चल रही है, क्योंकि अभी देखिए ईस्ट बंगाल ने अपना पहला मैच हारा, उसके बाद एटी के मोहन बागान ने भी अपना पहला मैच हार गए। और मैच की अगर हम बात करें तो आप देख सकते थे कि मैच से पहले अगर आपकी एक्सपेक्टेशन के बारे में हम बात करें, आपने जो प्रेडिक्ट किया होगा वो यही किया होगा कि एटी के मोहन बागान इस मैच को जीतने वाला है। और पहले फर्स्ट हाफ में आप ये देखकर बिल्कुल समझ गए होंगे, निश्चिंत हो गए होंगे, अरे एटी के मोहन बागान तो बहुत अच्छा खेल रहा है, लीड लेके रखा हुआ है, मतलब कोई चांस ही नहीं बनता था चेन्नई एफसी के जीतने का। लेकिन यही है रियल फुटबॉल, जहां पर हम जो सोचते हैं उसका एकदम उल्टा हो सकता है। तो ईटी के मोहन बागान एक मतलब हीरोज से भरी हुई पूरी टीम है। और वहीं पर चेन्नई एफसी की बात करें तो कितनी न्यू साइनिंग्स है, न्यू कोच है, एक तरीके से मतलब सोच सकते हैं कि एक नई टीम बन के आई है। उस टीम ने एक पेटी पैक एक्सपीरियंस्ड एटी के मोहन बागान को हरा दिया उनके ही होम में। तो ये कहीं ना कहीं डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है। और एज एन एटी के मोहन बागान फैन आपको बिल्कुल निराशा हो रही होगी, और निराशा करने वाली बात है भी, क्योंकि आप देखिए एटी के मोहन बागान से हम इस तरह के रिजल्ट की जो है वो कल्पना नहीं करते। लेकिन चेन्नईयन की हम जीत की दाद देना पड़ेगा, उनके गेम प्ले की दाद देना पड़ेगा कि फर्स्ट हाफ में आपने देखा, फर्स्ट हाफ को देखकर कोई भी इंसान नहीं सोच सकता कि चेन्नई एफसी गेम में वापस भी आएगी या जीत सकती है। नहीं सोच सकता, मैंने नहीं सोचा था। मुझे ऐसा लगा था कि इतना फर्स्ट हाफ में इतना दबदबा बना के रखा है, इतना प्रेशराइज्ड करके रखा हुआ है चेन्नई एफसी को, तो बिल्कुल मतलब सेकंड हाफ में लिस्टन आ जाएंगे और ये सब आएंगे तो जो है प्रेशर और बढ़ जाएगा, और हो सकता है एटी के मोहन बागान अच्छे गोल मार्जिन से जीते। मैंने ये सोचा था सेकंड हाफ तक। लेकिन जब सेकंड हाफ चालू होता है तो सेकंड हाफ में क्या देखते हैं, पूरा उल्टा हो गया गेम। मतलब प्रेशराइज्ड हो गई एटी के मोहन बागान ने, चेन्नई एफसी ने पूरा गेम जो है कंट्रोल में कर लिया। तो जो हाफ टाइम डिस्कशन हुआ है कोच और टीम प्लेयर्स का, वो कहीं ना कहीं काफी इफेक्टिव रहा, और वहां पर मिस्टेक को समझ गए चेन्नई एफसी वाले की भैया कहाँ गलती हो रही है। तो पहला गोल जो एटी के मोहन बागान का हुआ है उसमें आपने देखा कितना से ट्रांजिशन मूवमेंट, और गोल किसने किया, सबसे बड़ी बात तो वो है मनवीर सिंह ने गोल किया है जो कि कभी कभी मुहूर्त के हिसाब से गोल करते हैं। तो अभी ये बात खुशी की भी है, लेकिन ज्यादा खुशी इस बात की नहीं हो पाएगी एटी के मोहन बागान फैंस को, क्योंकि मैच का रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आया है। उसका सेकंड हाफ में हम गोल की बात करें चेन्नईयन के, तो एज ए सब्स्टिट्यूट आए प्लेयर कारी, और उन्होंने एक पेनाल्टी जीती और उस पर उन्होंने एक बहुत अच्छी पेनाल्टी ली। उसका सेकंड गोल जो रहीम अली ने मारा, ये भी एक ऐसे खिलाड़ी है जो मुहूर्त के हिसाब से गोल मारते हैं। तो इन्होंने जो गोल मारा उसमें आप देखिए कितना फ्री रन किया है उन्होंने, और कोई मार्क ही नहीं है। और दीपक टांगरी भाई ने रिएक्ट इतना लेट किया उनके ऊपर कि तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, उसके बाद जो है वो नहीं रोक सकते थे उनको। और फिनिश, शानदार फिनिश। तो इस तरह से मैच चेन्नईयन के पलड़े में रहा। हालांकि एटी के मोहन बागान के चांसेस और भी बने थे, है ना। इंडिविजुअल आप देखेंगे तो आसिक कितने अच्छे अच्छे उन्होंने चांसेस क्रिएट करे, आसिक ने और अदर कुछ कुछ प्लेयर्स ने भी। लेकिन वही है फिनिशिंग, तो वो एक चीज आपने देखी ली। आगे की स्ट्राइकिंग लाइन जो डेविड विलियम्स, रॉय कृष्णा, ये जो मिस कर रहे हैं, ये बहुत मिस करने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और हाँ, आज के मैच में नासिरी को भी लेके आ सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। बाकी मुझे ये सही नहीं लगा कि लिस्टन को स्टार्टिंग से मतलब कि बेंच पे बिठाया था, क्योंकि लिस्टन वो प्लेयर है जो आपको गोल स्कोर निकाल के दे सकता है। और आईएसएल में तो उनका पैर चलता है ना, आईएसएल में तो आप बिल्कुल डाउट नहीं कर सकते, आईएसएल में तो उनका पैर बोलता है, दौड़ता है, गोल पे गोल करता है। तो ऐसे प्लेयर को प्लेइंग में डालना था। बाकी हाँ, उनके ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को भी खिलाना था, तो काफी वो पछड़ा रहता है, तो क्या बोले इसके बारे में। लेकिन अब कहीं ना कहीं एटी के मोहन बागान फैंस जो है काफी हताश है, निराश है, और कई तो भैया मैंने देखा कमेंट कर रहे थे कोच को बदलो तभी कुछ हो पाएगा इस टीम का। तो अभी देखिए उसी कोच ने पिछले सीजन बहुत अच्छा कुछ करके भी दिखाया था एटी के मोहन बागान के लिए आईएसएल में। तो अभी इस सीजन ज्यादा जल्दी हो जाएगा कि पहला मैच हार गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पहला मैच हार गए तो पूरे मैच हारेंगे। अभी एक रिकॉर्ड के तौर पे जैसे कि एक बात थी कि चेन्नई ने पिछले साल पहला मैच हैदराबाद एफसी को हराया था और वो आईएसएल जीती थी। इस सीजन पहला मैच एटी के मोहन बागान को हराया है, तो फिर आप क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, आप सोच लीजिए तो ये तो एक हंसी मजाक की बात है। और मैच देखिए, मैच पूरा कंट्रोल करा, फर्स्ट हाफ पूरा रहा एटी के मोहन बागान का, फुल कंट्रोल, गोल मारा, ठीक है, एटी के मोहन बागान का दे दिया फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ फुल कंट्रोल चेन्नई ने करा, गोल मारे, 2 मैच जीते। और लास्ट में एटी के मोहन बागान गोल करने के लिए एकदम तड़प रही थी, तो कुछ हद तक क्लोज पहुंची भी थी, लेकिन वो बहुत देर ही हो चुकी थी, उतना लेट में फिर नहीं होता है ना, वो बहुत देर हो चुकी थी। फिर चेन्नई एफसी के वो लक भी आ गया था चेन्नई एफसी को, भैया अब तो आप ही जीतोगे, अब कोई नहीं आपको छेड़ेगा। तो इस तरीके से मैच रहा, और हम आशा करते हैं कि भैया अगले मैचेस में एटी के मोहन बागान जो है वो कुछ
बदले बदले से आया, थोड़ा स्कोरिंग करने के हिसाब से आया, क्योंकि बॉल फाइनल थर्ड में भी आ रही है, सब हो रहा है, लेकिन इस गोल नेट के अंदर नहीं पहुंच रही ना बॉल, तो वो दिक्कत है। बाकी चेन्नई एफसी की विजय शुरुआत हुई है, तो आई होप कि इसको मोमेंटम को बरकरार रखेंगे, क्योंकि चेन्नई एफसी के पिछले कुछ सीजन है ना हालात बड़े खस्ता चल रहे हैं, तो चेन्नईयन के फैंस तो बिल्कुल खुश होंगे कि जीते हैं और मोमेंटम को बरकरार रखने की आशा करते होंगे। तो बिल्कुल हम भी यही सोचते हैं, चेन्नई एफसी क्योंकि एक ऐसा क्लब है जो भैया आईएसएल के खिताबों का मालिक रहा है कभी, तो उसको तो बिल्कुल उस प्रतिष्ठा को बरकरार रखना चाहिए। बाकी एटी के मोहन बागान की वापसी जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर ईस्ट बंगाल भी नहीं खेल रहा उधर अच्छा, फिर एटी के मोहन बागान भी ऐसे हारेगा, तो कहीं ना कहीं कोलकाता फुटबॉल पे इफेक्ट पड़ेगा, तो वो गलत बात। और बिल्कुल वापसी होगी, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, क्योंकि भैया बड़े क्लब है और अच्छे क्लब है, ठीक है। तो आप बताइए आपकी राय, आप क्या कहना चाहेंगे इस मैच से, जो भी आपने देखा समझा, वीकनेस देखी, स्ट्रेंथ देखी, जो भी आप कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइए। और इसी तरह आप भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।